अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फिल्मों से मुताल्लिक़ आपके सामने कुछ बातें की जाएंगी कि ये समझ लें कि इंसानी समाज को बिगाड़ने में, ये समझ लें कि मुसलमानी मुआशरे को बिगाड़ने में सबसे अहम जो किरदार होता है वो फिल्मों का होता है। चुनाचे शरीयत तो किसी भी एतबार से इजाज़त नहीं देती कि आप फिल्म देखें, चाहे वो नाटक की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। शरीयत के एतबार से तो बिल्कुल ये फ़ाइल और ये फिल्में देखना नाजायज़ और हराम है। किसी भी एतबार से आपको इजाज़त नहीं है कि आप फिल्में देखें, नाटक देखें, या कोई सीरियल वगैरह देखें, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने पर तुले हुए है। हर कोई इस्लाम को जो है इस अंदाज से पेश करता है कि देखो, इस्लाम एक दूसरे पर जुल्म सिखाता है, इस्लाम एक दूसरे को जो है पीटना, छेतना और हर तरीके से सताना सिखाता है। यानी पूरी दुनिया इस बात पर तुली हुई है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब पूरी दुनिया एक प्लेटफार्म पर आकर ये चाहती है कि इस्लाम को मिटाया जाए, मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों पर हर तरीके से जुल्म किया जाए, तो चुनाचे आप समझ लें कि सबसे अच्छा, सबसे सच्चा मज़हब कौन सा है? वो इस्लाम है। और कुरान करीम में भी आता है, वो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। तो चुनाचे इस्लाम तो वो मज़हब है कि जो इसको पढ़ता है, जो इसके करीब आता है, वही इसका दीवाना हो जाता है, वही इसका गर्विदा हो जाता है, वही इसको अपना लेता है। हम रोज़ाना आए दिन एक ख़बर सुनते रहते हैं कि आज वो फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाली हीरोइन ने इस्लाम कबूल कर लिया, आज उस हीरो ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वो जब ये पढ़ते हैं, ये सुनते हैं कि देखो, इस्लाम एक दूसरे पर जुल्म करना सिखाता है और इस्लाम जो है भाईचारगी का, अमन का पैगाम नहीं देता, तो वो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखो, पढ़ के तो देखे इस्लाम सबक क्या देता है और इस्लाम हमें सिखाता क्या है। अब जब वो इस्लाम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वाकई इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है कि पड़ोसी के, भाई के, बहन के, एक दूसरे के तमाम हुकूक बयान करता है और किस तरह पैदा होने से लेकर और इस दुनिया से रुखसत होने तक के तमाम हालात को, तमाम रास्तों को, तमाम उसूलों को बयान करता है, वो इस्लाम अपना लेते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल ये होता है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रोज़ बरोज़ कोई ना कोई फिल्म जो है बनाकर पेश की जाती है। जैसे कश्मीर फाइल आई थी इससे पहले, और अब इसी तरीके से द केरला स्टोरी एक फ़िल्म है, वो आ रही है। चुनाचे उसमें ये सुनने में आता है कि मुसलमानों की तारीख़ को जो है एक बिगाड़ कर बयान किया जाता है और इस्लाम की हिस्ट्री को इस तरह बयान किया जाता है कि देखो, मुसलमानों ने इस तरीके से गैरों पर जुल्म किया और इस तरीके से जुल्म करते थे। इस बात की कोई हकीकत नहीं है। बाद हमारे मुसलमान भाई भी ऐसे होते हैं कि जो ज़ाहिरन नाम उनका मुसलमान होता है, लेकिन उनकी सोच और उनकी फ़िक्र ऐसी होती है कि वो इनको देखकर अपने जहन को ऐसी जगह फंसा लेते हैं और उनका जहन ऐसी जगह पहुंच जाता है कि वो भी सोचते हैं कि वाकई इस्लाम ने जुल्म किया। जैसे एक मरदूद था, तारिक फ़तेह नाम, ऐसा नाम से वो ज़ाहिर होता था कि मुसलमान है, लेकिन उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसका जहन हमेशा गलत चलता था। हमेशा उसकी ज़बान गंदी और वो अपनी सोच को, गंदी सोच को ज़ाहिर करता था। तो चुनाचे मैं आपको बता दूं कि हम इसके लिए क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हम इसके लिए इस्लाम की तारीख़ी जो मोतबर किताबें हैं, जो हमारे मोतबर अकाबिर की मोतबर किताबें हैं, उनको पढ़ें या अपने मोतबर उलमा से राब्ता रखें और उलमा के पास आना जाना रखें और उनसे आप इस्लाम की तारीख़ के मुतालिक सवाल करते रहें। या आप हिंदी में भी आपको मिल जाएगी और इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी। और जिस चीज़ में आपको महारत है, अगर आप हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में महारत रखते हैं तो आपको उसमें इंशाअल्लाह किताबें ज़रूर मिलेगी, लेकिन किताब वो मोतबर उलमा की होनी चाहिए। हमारे जो मोतबर अकाबिर हैं उनकी वो किताबें होनी चाहिए और आप पढ़ें। उसमें आपको पता लगेगा कि वाकई इस्लाम कितना सच्चा मज़हब है। इस्लाम ना गैर पर जुल्म की इजाज़त देता है, ना अपनों पर जुल्म की इजाज़त देता है। इस्लाम अमानतदारी का सबक देता है। इस्लाम ये नहीं कहता गैर है तो उसके साथ ख़यानत करो। इस्लाम गैर के साथ भी और अपनों के साथ भी अमानतदारी का दर्स देता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो और लोगों के सामने बयान करो कि यह है इस्लाम, यह है इस्लाम का सबक।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ بھی امانت جمع کرتے تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، امانت دار ہیں، آپ خیانت نہیں کرتے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، معتبر کتابوں کے ذریعے سے مطالعہ کریں، اپنے اکابرین سے رابطہ رکھیں، اپنے اکابرین کے پاس جاتے رہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کہتا کیا ہے، اور یہ دنیا والے ہمیں کہتے کیا ہیں۔ یہ دنیا والے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے اس انداز سے بیان کیا جائے، اسلام کو اس طریقے سے پیش کیا جائے دنیا والوں کے سامنے کہ وہ سمجھے کہ اسلام ہر طریقے سے ظلم کرتا ہے، اسلام ہر طریقے سے ظلم کا سبق دیتا ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، اسلام کسی کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو آپ ان فلموں کے چکر میں نہ آئیں، آپ ان فلموں کو دیکھنے کی بالکل کوشش نہ کریں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اسلام کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی بھی وہ اپنے اس ارادے میں، اپنے اس خیال میں، اپنے اس سبق میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ آج تک کامیاب ہوا ہے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے والے اب سے پہلے بھی تھے، آئندہ بھی رہیں گے، اب بھی ہیں، لیکن اسلام پر جتنی کوئی انگلی اٹھاتا ہے اسلام اتنا ہی پھلتا اور پھولتا ہے۔ تو ہم اسلام کو پڑھیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے اکابرین کی طرز زندگی کا مطالعہ کریں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام یہ ہے اور یہ سبق ہمیں دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہی گئی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنا نام بھی ضرور لکھیے، اور آپ کے اس سوال کا، اس مسئلے کا ضرور آئندہ ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ہماری اس کلپ کو آپ ضرور شیئر کیجئے۔